हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स फिजिक्स वाला यूट्यूब वीडियोस। आप बहुत ही अच्छी तरह समझने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए आप यूट्यूब वीडियोस के लिए मैथ्स फिजिक्स वाला को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। चैप्टर 1 रियल नंबर्स, एक्सरसाइज 1.4, पेज नंबर 17. First question, let us read the question first. Okay students, yes, without performing long division, say whether following have terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion. आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है स्टूडेंट्स। इधर यहाँ जितने भी 4 बिट्स दिया गया है आपको 13 डिवाइडेड बाई 3125, 17 डिवाइडेड बाई 8, 64 डिवाइडेड बाई 455 एंड 15 डिवाइडेड बाई 1600, जितने भी आपको रैशनल नंबर्स दिया गया है आप उसे लॉन्ग डिवीजन नहीं परफॉर्म करेंगे। आपको लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म नहीं करना है। आपको विदाउट लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म कर आपको ये बताना है कि ये रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे। सो स्टूडेंट्स, व्हाट आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स? टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 0 आएगा, तो ऐसे नंबर्स को आप क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। व्हाट आर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स? अगर आप कोई नंबर को डिवाइड करें 64/455, अगर आप उसे डिवाइड करें आपको रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, पर आपको डेसिमल के बाद नंबर रिपीट होता जाएगा, तो ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स ये दोनों ही फॉर्म्स 100% p/q फॉर्म में होते हैं। अगर आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल अगर आ जाए तो वो p/q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकता। और ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? यस, ऐसे नंबर्स को क्या कहेंगे हम? Yes, irrational numbers कहेंगे। So what are irrational numbers? Irrational numbers are non-terminating, non-repeating decimals. What are irrational numbers, students? Non-terminating, non-repeating decimals. Yes. Now, अगर आपको रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को बहुत ही अच्छी तरह समझना है तो आप रियल नंबर्स का लेक्चर 1 देखिए। मैंने बहुत ही क्लियरली वहाँ रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह दिया है। अगर आप वो वीडियो चेक करेंगे और वॉच करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट समझने आ जाएगा। लेट अस कंटिन्यू आवर प्रॉब्लम। सो लेट अस डू फर्स्ट बिट। हम फर्स्ट बिट करेंगे स्टूडेंट्स। सो व्हाट इज फर्स्ट बिट स्टूडेंट्स? 13 डिवाइडेड बाई 3125। आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है। 13 डिवाइडेड बाई 3125 आपको नहीं करना है, बहुत बड़ा हो जाएगा वो। आपको विदाउट लॉन्ग डिवीजन ही आपको ये बताना होगा कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट आप इसे कंपेयर कर दें, p/q से कंपेयर कर दें, रैशनल नंबर से कंपेयर कर दें। आप जस्ट डिनोमिनेटर को टारगेट करें। यहाँ डिनोमिनेटर क्या है स्टूडेंट्स? q इज इक्वल टू 3125। आप डिनोमिनेटर को ले लें और डिनोमिनेटर के आप प्राइम फैक्टर्स मालूम करें। क्या मालूम करें स्टूडेंट्स? यस, प्राइम फैक्टर्स आप मालूम करें। 3125 के आपको क्या पता करना है? प्राइम फैक्टर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने प्राइम फैक्टर्स के बारे में भी बहुत ही अच्छी तरह समझाया है। 1 to 100 किस तरह आप प्राइम नंबर्स मालूम करें, उसका भी वीडियो आप चेक कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लास्ट डिजिट क्या है स्टूडेंट्स? 5, तो ये 100% 5 टेबल में जाएगा। 5 6 आर 30, 31 माइनस 30 1, ये बन जाएगा 12। 5 2 आर 10, 12 माइनस 10 2, यस 25। 5 5 आर 25, 5 5 आर 25। अगेन 5 टेबल आप यूज करें। 5 1 आर 5, 6 माइनस 5 1, ये बन जाएगा 12। 5 2 आर 10, 12 माइनस 10 2, 25। 5 5 आर 25। फिर अब आप अगेन ले लें 5 2 आर 10, 12 माइनस 10 2 अगेन 25। 5 5 आर 25, अगेन 5 5 आर 25, 5 1 आर 5। तो आप किस तरह लिख सकोगे स्टूडेंट्स? Q इज इक्वल टू
3125 को किस तरह लिखोगे आप? 5 raised to 1 2 3 4 5, 5 power 5, 5 raised to 5. Now the question is, क्या मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ 2 power 0 into 5 power 5? Yes, I can write. Why? Because 2 power 0 is 1. 2 power 0 is what students? 1. मैंने इस तरह क्यों लिखा है? क्योंकि अगर जब भी रैशनल नंबर p by q में अगर आप q को 2 power m इंटू 5 power n के फॉर्मेट पे अगर आप एक्सप्रेस कर सकते हो, जब भी आप q को 2 power m इंटू 5 power n के फॉर्म में अगर आप एक्सप्रेस करोगे तो वो 100% नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? वो 100% टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होगा स्टूडेंट्स? अगर आप डिनोमिनेटर यानी q को 2 power m इंटू 5 power n के फॉर्म में अगर आप एक्सप्रेस कर दोगे तो वैसा फ्रैक्शन 100% क्या होगा स्टूडेंट्स? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। सो देयरफॉर आप क्या कह सकते हो? देयरफॉर 13 डिवाइडेड बाय 3125 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को 2 power m इंटू 5 power n के फॉर्मेट में हमने एक्सप्रेस किया है। ओके स्टूडेंट्स, with this we have completed first bit. Now let us go for second bit. Let us go for second bit. So what is second bit students? 17 divided by 8. So what is second bit students? 17 divided by 8. आपको क्या करना होगा? फर्स्ट आप p by q से कंपेयर कर दें। q के प्लेस पे क्या है स्टूडेंट्स? हियर q के प्लेस पर 8 है। आप 8 के प्राइम फैक्टर्स ले लें, 8 के प्राइम फैक्टर्स ले लें। 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। सो आप 8 को किस तरह लिख सकते हो? 2 power 3। यहाँ 5 नहीं है तो आप 5 power 0 ऐड कर दें। 2 cube into 5 power 0। So therefore q is in the form of 2 power m into 5 power n। अगर आप जब भी q को 2 power m into 5 power n के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाओगे तो वो 100% क्या होगा स्टूडेंट्स? यस, वो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होगा स्टूडेंट्स? वो टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आप किस तरह लिखोगे? देयरफॉर 17 by 8 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके स्टूडेंट्स, विद दिस हमने सेकेंड बिट कंप्लीट कर दिया है। सेकेंड बिट हमने कंप्लीट कर दिया है। लेट अस गो फॉर थर्ड बिट। लेट अस गो फॉर थर्ड बिट। वेरी सिंपल, इस तरह आप करते जाएं जिससे कि आपको सारे प्रॉब्लम्स बहुत ही इजी वे में आप प्रैक्टिस कर सकोगे। नेक्स्ट, व्हाट इज थर्ड बिट स्टूडेंट्स? थर्ड बिट इज 64 डिवाइडेड बाय 455। 455। फर्स्ट आप इसे कंपेयर कर लें किससे स्टूडेंट्स? p by q से कंपेयर कर लें। अगर आप p by q से कंपेयर करेंगे तो q के प्लेस पे क्या होगा? 455। आप जस्ट q को ही टारगेट करें, आप हमेशा डिनोमिनेटर को ही टारगेट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, 455 को आप लिख लें, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लें। 5 9s are 45, 5 1s are 5, ये 7 टेबल में जाएगा 91। 7 1s are 7, 9 minus 7 2, 21। 7 3s are 21, 13 1s are 13। तो आप q को किस तरह लिख सकोगे स्टूडेंट्स? q कैन बी रिटन एज 5 raised to 1, 7 raised to 1, 13 raised to 1। आप देख सकते हो ये 2 power m 5 power n के फॉर्म में नहीं है, आपको एक्स्ट्रा फैक्टर्स 7 and 13 आ चुके हैं। जब भी आपको 2 and 5 अदर देन 2 and 5 फैक्टर्स जब भी आपको आएंगे वो 100% नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अगर आपको 2 and 5 फैक्टर्स ही आएंगे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल। 2 and 5 फैक्टर्स, ओनली 2 and 5 फैक्टर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अदर देन 2 and 5 फैक्टर्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। देयरफॉर आप क्या कंक्लूड करेंगे स्टूडेंट? 64 डिवाइडेड बाय 455 इज ए नॉन टर्मिनेटिंग, इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यस, इसका मतलब ये हुआ अगर आप 64 डिवाइड बाय 455 अगर आप डिवाइड करोगे 64 को 455 से, आपको डेसिमल के बाद नंबर्स रिपीट होंगे और रिमाइंडर 0
नहीं आएगा। सो विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम इस तरह कर सकते हैं। लेट अस डू द फोर्थ बिट। सो व्हाट इज योर फोर्थ बिट स्टूडेंट्स? 15 डिवाइडेड बाई 1600। सो व्हाट इज फोर्थ बिट? 15 डिवाइडेड बाई 1600। 15 डिवाइडेड बाई 1600, फोर्थ बिट 15 डिवाइडेड बाई 1600। आप सिंपल क्या करें स्टूडेंट्स, इसे P बाई Q से कंपेयर कर लें। P बाई Q से कंपेयर कर लें। Q के प्लेस पे क्या है स्टूडेंट्स? 1600। 1600 क्या प्राइम फैक्टर्स मालूम कर लें तो आपको क्या होगा? फर्स्ट यूज टू टेबल, 2 8s are 16, 2 zeros are 0, 2 zeros are 0, 2 4s are 8, 0s are 0s are 2, 200s are 2, yes 200s are, again 2 you use, 250s are, very simple, 2 25s are. Now you use 5 table, 5 5s are and at last 5 1s are. तो आप Q को किस तरह एक्सप्रेस करोगे स्टूडेंट्स? 2 raised to, how many 2s are there? 1 2 3 4 5 6, 2 raised to 6 into 5 raised to 2. तो हमने Q को किस तरह एक्सप्रेस किया है? 2 power m into 5 power n. हमने 2 को किस तरह एक्सप्रेस किया है? 2 power m into 5 power n. जब भी अगर आप Q को 2 power m into 5 power n के फॉर्मेट पे एक्सप्रेस कर सकोगे तो वो 100% क्या होगा स्टूडेंट्स? क्या होगा? यस, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। देयरफॉर 15 डिवाइडेड बाय 1600 is a terminating decimal. What decimal students? It is a terminating decimal. So इस तरह आप विदाउट एक्चुअल डिवीजन करके नहीं भी कर आप डिसाइड कर सकते हो कि गिवन रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी तरह समझ आज आ गई हो तो आप मैथ्स फिजिक्स वाला को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशंस रेगुलर इंटरवल्स पे मिलते रहें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।